अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। ये वीडियो गुजरात के वडोदरा से सामने आया है, जहां एक रईसजादे युवक ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाई और बीच सड़क मौत का तांडव मचा दिया। इस रईसजादे की उम्र महज 20 साल है, नशे में चूर है और नशे में इस कदर चूर है कि इसे नहीं पता कि ये कितनों को उड़ाया जा रहा है। कोई स्कूटी से जा रहा है उसको उड़ा दिया, कोई पैदल जा रहा है उसको उड़ा दिया। इस युवक ने एक महिला की जान ले ली। इस युवक का नाम है रक्षित रवीश चौरसिया, जो यूपी के बनारस का रहने वाला है, लेकिन अभी वडोदरा में रहता है और लॉ की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इस मनचले, इस नशेड़ी युवक के हाथ में कार थमाकर इसने एक तरह से मौत का सर्टिफिकेट दे दिया। जब नशे में चूर हो, पुलिस प्रशासन, सरकार लगातार एडवाइजरी जारी करती है नशे में गाड़ी न चलाए, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस युवक ने सड़क पर मातम पसार दी, एक महिला की जान ले ली, कई और घायल हैं। अब इस पूरी घटना में क्या कुछ हुआ है, पूरा विवाद क्या है, चलिए आपको बताते हैं। जो वीडियो आपने देखा उसमें आप देखिए किस तरीके से लोगों को कुचलने के बाद आरोपी युवक कार से बाहर निकलता है और चिल्ला रहा है, एक राउंड और। दरअसल गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार कार ने 3 दोपहिया वाहनों को पीछे से टक्कर मारी है। हादसे में 37 साल की महिला हेमाली पटेल की मौत हो गई, 7 अन्य घायल हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यह घटना 13 मार्च की रात करीब 12:30 बजे के आसपास की है। करेली बाग इलाके में मुक्तानंद सर्किल के पास हुई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार ने अपने आगे चल रहे वाहनों को टक्कर मारी, हेमाली को कई फीट तक घसीटा। इसके बाद कार रुक गई। मौके पर मौजूद लोग कार के पास पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। क्षतिग्रस्त हुई कार में 2 युवक सवार थे। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा कि कार से निकला एक युवक अपना मुंह छिपाते हुए कार चला रहे युवक की ओर इशारा करता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया है। कार चला रहा युवक बाहर निकलता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, अनदर राउंड, यानी एक और चक्कर, निकिता निकिता, फिर धार्मिक नारे लगाता है। हालांकि इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। तो एक बार आप वो वीडियो देखिए जिसमें युवक लोगों को रौंदने के बाद किस तरह से बेशर्मी से निकलता है और फिर से अनदर राउंड का नारा लगाता है। आपको बता दें कि आरोपी की उम्र महज 20 साल है और वह लॉ का स्टूडेंट है। पुलिस ने आरोपी कार चालक रक्षित रवीश चौरसिया और उसके बगल में बैठे पुरांशु चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इस हादसे में कार ने 2 स्कूटी को टक्कर मारी है, जिसमें सवार गिर गए और कार उन्हें घसीटते हुए ले गई। महिला, जिसकी पहचान हेमाली पटेल के तौर पर हुई है, अपनी नाबालिग बेटी के साथ होली के रंग खरीदने निकली थी और मौके पर ही उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह नशे में नहीं था। उसने दावा किया कि वह कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चला रहा था। तो आरोपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप भी सुनिए। सर, मैं वहाँ से ऋषिगढ़ से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम। एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर, मैंने कहीं कुछ नहीं किया था।
और क्या? आपको अफसोस है कितने जब बताया आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस? क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। वहीं वडोदरा पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कुमार ने वडोदरा में हुई कार दुर्घटना पर कहा कि घटना की विस्तार से जांच की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मार्ग अकस्मात का किस्सा है। इसमें एक 4 व्हीलर व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर सवार था और उनके साथ में एक को पैसेंजर था, वो अम्रपाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करेलीबाग पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये घटना घटी है, जिसमें 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है। उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। कुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और आरटीओ का एक्सपर्ट्स वगैरह स्थल मुलाकात से जो ऑन द स्पॉट टायर मास, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही है। और पुलिस जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे, उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे, ओवर स्पीडिंग हो रहा था, इस तरह के सभी घटनाक्रम के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें लोकल पुलिस के उपरांत क्राइम ब्रांच के अधिकारी, पीसीबी और एसओजी के टीम भी तैनात है ताकि इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकें। जो अब आज के स्थिति में जो व्हीकल चला रहा था वो व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस का कस्टडी में है। उनका जो को पैसेंजर था जो क्राइम सीन से निकल गया था, उनको भी पुलिस ट्रेस करने में सफल हुई है। तो अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन रैपिडली और जितना जल्दी हो सके ऐसा करने की प्रयास है। साथ में जो इंजर्ड थे वो एसएससी, दोषी, सुकुन और जेडएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल सपोर्ट देने की प्रयास है ताकि इंजर्ड को बचा सकें। एक महिला जो अपनी नाबालिग बेटी के साथ होली मनाने के लिए रंग खरीदने जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था एक मनचला रईस जादा जो नशे में चूर है वो उसके खून से होली खेल देगा, बीच सड़क उसे टक्कर मार देगा और उसकी मौत हो जाएगी। शायद ये महिला को पता नहीं, पता भी हो कैसे, क्योंकि इस तरह के मनचले सुधरते नहीं हैं। रोड एंड रेज का मामला लगातार आए दिन सुर्खियों में आता रहता है। पुलिस और कानून तमाम बड़ी बड़ी बातें कहती है, माइक लगा के लगातार चिल्लाया जाता है कि नशे में गाड़ी न चलाएं, बैनर पोस्टर में लिखा जाता है नशे में कोई भी ड्राइविंग न करे, लेकिन लोग सुधरते नहीं। और इस घटना के जिम्मेदार वो लोग भी हैं। ये 20 साल का लड़का तो है, लेकिन जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसके हाथ में कार थमाई। आपने गाड़ी तो थाम ली, नशे में आप चूर हो गए और आपको नहीं पता कि सड़क आपके पिताजी की है, आप कहीं भी किसी को रौंदे जा रहे हैं। हद मचा रखी है यार आपने। ऐसी तमाम घटनाएं लगातार सामने आती हैं और कई बार यह सवाल उठता है कि आखिर जब ये लोग गिरफ्तार होते हैं उसके बाद फिर इनका क्या होता है? क्या इस प्रकार के मामलों में कितने रईस जादों को उम्र कैद की सजा हुई? क्या सरकार को और कड़े कानून नहीं बनाना चाहिए? इवन तो उम्र कैद तो ठीक है, कुछ और भी विचार करना चाहिए कि जिससे इस तरह के लोग नशे में गाड़ी चलाने से पहले 1, 2, 10, 20, 25, 50 नहीं 50,000 बार सोचें।
उस महिला की क्या गलती थी? वो तो होली मनाने के लिए रंग खरीदने जा रही थी। उन लोगों की क्या गलती थी जो सड़क पर बेचारे अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे थे? कोई घर जा रहा होगा, कोई किसी से मिलने जा रहा होगा, लेकिन नशे में चूर इस रईसजादे ने लोगों की जान से की। अब वक्त आ गया है, खासकर इस देश की सरकारों को अब इस मामले को लेकर और जागना होगा, क्योंकि पुणे हो, महाराष्ट्र का पुणे हो, कहीं भी मतलब देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और इसमें एक बात कॉमन होती है, ये सब मनचले रईस जादे होते हैं, सब नशे में चूर होते हैं। इन्हें लगता है दुनिया इनके बाप की है और सड़क लगता है कि इनके पिताजी ने बनवाई है, कहीं किसी को कोई और नहीं है, बस यही जाएंगे। अब सरकार को कानून बनाना चाहिए और इस तरह के मामलों में कठिन से कठिन, कठोर से कठोर और सजा का प्रावधान करना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इस प्रकार के आरोपियों को सजा भी देनी चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके, ऐसा ना हो कि साल, 2 साल, 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आए। नहीं, जब यहां सबूत दिख रहा है, आरोपी कार चला रहा है, उसने लोगों को कुचल दिया है, हादसे में मौत भी हुई है, तो अगर ऐसे मामलों में न्याय में देरी होगी तो इस तरह के रईसजादे मंचलों के हौसले बुलंद रहेंगे। आपका क्या मानना है? इस तरह की घटना में किस तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।